जय सिया राम दोस्तों। अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में लगातार गिरावट ही आती जा रही है और निफ्टी अभी लगभग 22,000 के आसपास आ चुका है। और निफ्टी में अगर पिछले 6 महीने की देखें तो लगभग 12.5% की उसमें गिरावट आ चुकी है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में 2 शेयर बताने वाला हूं जिनमें अगर टोटल गिरावट की बात करें तो निफ्टी के कंपैरिजन में काफ़ी कम उनमें गिरावट आई है। लगभग 10% के आसपास की इन 2 शेयरों में गिरावट आई है। 2 कंपनियों में काफ़ी कम गिरावट आई है, तो आप इन दोनों कंपनियों को अपने स्टडी पर्पज से अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले कंपनी की जिसकी बात करूं तो उस कंपनी का नाम है विशाल मेगा मार्ट। अगर हम इस कंपनी के पिछले 6 महीने के अगर रिटर्न की बात करें तो इस कंपनी का जो अभी आईपीओ है, हाल फिलहाल में ही आईपीओ आया था, तो इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो दिसंबर में हमें होती हुई नजर आई थी। तो वहां से इसका जो प्राइस अगर देखें तो वो एक ही रेंज में घूमता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 100 रुपए से 120 रुपए के आसपास इसका जो प्राइस है वो उसी रेंज में घूमता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 6 महीने में अगर देखें तो लगभग 10% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न इसने दिए हैं, जबकि निफ्टी अगर बात करें तो वो 12% अपने हाई से करेक्ट हो चुका है। और इसके अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट पेश किए थे। इस दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 3150 करोड़ का रिवेन्यू किया था। वहीं इसके अगेंस्ट में अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ के अब 263 करोड़ के आसपास रहा था। तो कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ती ही जा रही है। अगर आप इसकी सेल्स ग्रोथ देखेंगे, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे पिछले 3 सालों की, तो वो लगभग 26% के आसपास की रही और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो वो 80% के आसपास की रही। तो कंपनी के फाइनेंशियल काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास फिलहाल लगभग 1400 करोड़ के आसपास के रिजर्व हैं और उतने ही लगभग 1400 करोड़ के आसपास की जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो 76% की होल्डिंग्स प्रमोटर्स के पास है और लगभग 16% के आसपास की जो होल्डिंग्स है एफआई और डीआई के पास है और लगभग 7.5% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो प्रमोटर्स इसमें 75% से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो 1% की जो होल्डिंग्स है वो प्रमोटर्स को आगे आने वाले 3 सालों के अंदर वो अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे बेचनी पड़ेगी। इसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स। अगर हम इस कंपनी के पिछले 6 महीनों की बात करें तो इसमें लगभग 3.5% की गिरावट आई है। वहीं अगर हम 6 महीने की बजाय 1 महीने की बात करें तो इसमें जरूर 13.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी में जो गिरावट है पिछले 5-6 महीनों से ही जारी है। इस शेयर के कंपैरिजन करें तो इसमें इतनी कोई ज्यादा खास गिरावट देखने को नहीं मिली है। और कंपनी के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, प्रमोटर्स तो लगभग 42% के आसपास के हैं जो कंसिस्टेंट उसमें होल्डिंग बनी हुई है। लेकिन अगर एफआई देखेंगे पिछले 3 क्वार्टर्स में उन्होंने अपनी 20% से हिस्सेदारी बढ़ा के लगभग 21.5% के आसपास हो चुकी है। लेकिन अगर डीआईज की आप हिस्सेदारी देखेंगे पिछले 4-5 क्वार्टर्स में वो लगभग 22% से बढ़ के 30% के आसपास हो चुकी है। वहीं अगर देखें एफआई और डीआईज तो अपना माल खरीद रहे हैं, लेकिन बेच कौन रहा है वो देखेंगे तो पब्लिक इसमें लगातार घटती ही जा रही है। 11% से पब्लिक घट के पिछले अगर 1-1.5 साल की बात करें तो वो घट के 6% के आसपास आ चुकी है। मतलब पब्लिक अपना माल बेच रही है और बड़े इंस्टीट्यूशन इसमें खरीद रहे हैं। तो ये दोनों ही कंपनियां फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। और विशाल मेगा मार्ट कंपनी जो अभी अभी लिस्टेड हुई है वो कंपनी आने वाले टाइम में काफी बड़ी कंपनी बनने का दम रखती है। तो यह कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इन दोनों ही कंपनियों को आप स्टडी पर्पज से अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।